थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया
266 रुपया में देते, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश भर के किसानों के लिए एक बार फिर से खाद और बीज के लिए बड़ी खबर निकल के आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आप लोगों के खाते में जो है जारी होंगे। तो जितने भी किसान हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको अपडेट देंगे आखिर कब जो राशि है खाद बीज के लिए, जो सब्सिडी के माध्यम से आप लोगों को मिलता है खाद बीज के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, वो आपके खाते में कब तक अंतरित होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट हम देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। चलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आपको अपडेट के साथ आपको जानकारी देंगे। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो है 22वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट जो है 12 मार्च को रिलीज़ किया गया था, जबकि यहाँ पर जो है अब बारी है 23वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट की। देखिए जो है राशि है वो कभी कभी 4 महीने के अंतराल बाद आता है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन कभी कभी उससे पहले भी आ जाता है और उसके बाद भी आता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको अपडेट मिला है कि सरकार की तरफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक जल्द ही किसानों के खाते में समय से पहले आ सकता है। लेकिन जो अपडेट है अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिला है उसके मुताबिक मई के महीने में किसानों को बहुत ही बड़ा अपडेट जो है मिल सकता है। बाकी इसको पाने के लिए आपका डिप्टी लिंक, आपका ईकेवाईसी, जो कि हर वीडियो में आपको यही अपडेट देते हैं, इसको पाने के लिए यह कराना आपका अनिवार्य ही होता है। जबकि आपको आगे बात करें तो इसको जो राशि है वो उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है 2-2 हज़ार रुपये ही मिलने वाले हैं। फ़िलहाल इसको 2-2 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। आगे चल के इसमें बढ़ोतरी होता है तो आपको अवश्य जानकारी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक हमने बता दिया मई में आपको मिल सकता है। बाकी आपका ईकेवाईसी डिप्टी लिंक अभी आप पूरा नहीं कराए तो किसी CSC सेंटर में जाकर पूर्ण अवश्य करा लीजिएगा।